क्यों मनाया जाता है रंगों का त्योहार? क्या है इतिहास और पौराणिक महत्व? होली की शुरुआत होली दहन से होती है। फाल्गुन महीने के वसंत पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के परिवा यानी पहला दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होली मनाने से पहले लोग होलिका की पूजा करते हैं। महिला और पुरुष अलाव के चारों ओर पूजा अनुष्ठान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि असुरों के राजा हिरण्यकश्यपु चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे, उसके मुताबिक सृष्टि चले, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद ही उसकी पूजा का विरोध करता था। वह अपने पिता के निर्णय से संतुष्ट नहीं रहता था। प्रहलाद बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान विष्णु का उपासक था। ज्यादा ध्यान उसका पूजा पाठ में लगता था। इससे हिरण्यकश्यपु परेशान रहता था। कई बार उसे पूजा पाठ करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद ने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। क्या है पौराणिक महत्व? दरअसल हिरण्यकश्यपु जानता था कि उसे मारना किसी के बस की बात नहीं है। उसने वरदान प्राप्त किया था कि उसे न तो कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर खा सकता है। उसने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान प्राप्त किया था कि वह न घर के भीतर और न बाहर, न दिन में न रात में, न शस्त्र से न अस्त्र से, न पानी में न हवा में, न धरती में न आकाश में कोई मार नहीं सकता है। वह यह भी जानता था कि जब भी उसकी मृत्यु होगी तो गोदिल बेला यानी दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले की प्रहर में होगी। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बेटे को क्रूर दंड देने का मन बनाया। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। होलिका अपने बचाव के लिए चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को जलती आग में फेंक दी। लेकिन प्रहलाद तो ईश्वर भक्त था, भला उसे क्या हो सकता था। अचानक आई तेज आंधी में होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद में जाकर लिपट गई। प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसी बीच भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर उसके महल में पहुँचे। इसमें उनके शरीर का आधा हिस्सा इंसान का और ऊपर का भाग शेर का था। उन्होंने गोदिल बेला में हिरण्यकश्यपु के पेट को अपने नाखूनों से चीर कर खत्म कर दिया। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत होली त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हो गई। क्यों मनाई जाती है रंग पंचमी? मान्यता है कि चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा के संग होली खेली थी, इसलिए इसे कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसके अलावा रंग पंचमी को श्री पंचमी और देव पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन अबीर गुलाल उड़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था होली के पीछे का इतिहास और पौराणिक महत्व। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।